ज्यासी चेत कर्माणि माँ बुद्धि जनार्दना ताकि कर्माणि घोरे माँ नियोजिताय केशवा। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम सुनेंगे भगवत गीता का अध्याय 3 और मुझे उम्मीद है कि सुनने में आप लोगों को काफ़ी आनंद आ रहा होगा। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भगवत गीता सुनने से पूरा का पूरा जीवन ही बदल जाता है। आप लोग इस फर्क को, इस परिवर्तन को महसूस कर रहे होंगे। अगर कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो कि हम लोग सुन रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद कैसे हो रहा है और किस तरह वो एक मनुष्य को, जीवात्मा को समझा रहे हैं कि वो कैसे इस जीवन काल में क्या क्या चीज़ें महसूस करती है, वो अपने इस जन्म और अपने परलोक के बारे में। श्री भगवान कृष्ण ने पिछले अध्याय में अपने घनिष्ठ मित्र अर्जुन को संसार के शोक सागर से उबारने के उद्देश्य से आत्मा के स्वरूप का विस्तृत वर्णन किया है और आत्म साक्षात्कार के जिस मार्ग की स्तुति की है वह है बुद्धि योग या कृष्ण भावनामृत। कभी कभी कृष्ण भावामृत को भूल से, जड़ता से समझ लिया जाता है। ऐसी भ्रांति धारण करने वाला मनुष्य भगवान कृष्ण के नाम द्वारा जप तथा पूर्णतया भगवान के आश्रित हो जाता है। आपके व्यायामिश्रित उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है। कृपा करके निश्चयपूर्वक मुझे बताएं कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयस्कर क्या होगा। श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले 2 प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग समझने का प्रयत्न करते हैं और दूसरे इसे भक्तिमय सेवा के द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं। न तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पाया जा सकता है और न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। प्रत्येक व्यक्ति की प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। अतः कोई भी एक क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता है। जो कर्मेंद्रियों को वश में कर लेता है किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। दूसरी ओर यदि निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है, बिना किसी आसक्ति के कर्म योग में प्रारंभ करता है, वह अति उत्कृष्ट है। अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता है। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो। इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त हो सकोगे। सृष्टि के आरंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी ने विष्णु जी के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संततियों की रक्षा के लिए उनसे कहा, तुम इस यज्ञ में सुखी रहो, क्योंकि इसे करने के लिए तुम्हें सुखपूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए वांछित वस्तुओं की आवश्यकता होगी। यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग के सबों का समानता प्राप्त होगी। जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले देवता मनुष्य यज्ञ संपन्न करने के लिए प्रसन्न होते हैं, पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है, वह निश्चित तौर से चोर है। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए गए भोजन को खाते हैं। अन्य लोग जो अपनी इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं, वे निश्चित रूप से पाप को खाते हैं। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं, जो वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होती है। वेदों में नियमित कर्मों का विधान है और ये साक्षात
श्री भगवान पर ब्रह्म से प्रकट हुए हैं। फलतः सर्वव्यापी ब्रह्मा यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहते हैं। हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता है, वह निश्चय ही पापमय जीवन को जीता है। ऐसा प्रत्येक केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है। किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है तथा जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है और जो अपने जीवन से ही पूर्णतया संतुष्ट रहता है, उसके लिए कुछ करणीय नहीं होता है। स्वरूप सिद्धि व्यक्ति के लिए न तो अपने नियत कर्मों करने की आवश्यकता रह जाती है, न कर्म करने पर कोई कारण ही रह जाता है। उसे अन्य किसी जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रहती है। अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने को से परब्रह्म की प्राप्ति होती है। जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त की थी। अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। महापुरुष जो जो आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। हे पृथापुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए भी कर्म नियत है। न मुझे किसी वस्तु का अभाव है, न आवश्यकता है, तो भी मैं नित्य कर्म करने में तत्पर हूँ। क्योंकि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक न करूँ, तो हे पार्थ, यह निश्चित है कि मेरे मनुष्य मेरे पथ का ही अनुगमन करेंगे। मैं नित्य कर्म न करूं तो ये सारे लोग नष्ट हो जाएंगे। तब मैं अवांछित जन समुदाय को उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा और इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक बनूंगा। जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वे लोगों को उचित पथ पर लाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करेंगे। विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुष को कर्म करने से रोके, ताकि उनके मन विचलित न हो, अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए वह उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाए। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों में मुक्त मानता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। हे महाबाहो, भक्ति भावमय कर्म तथा सकाम कर्म के भेद की भली भांति जानते हुए जो सत्य ब्रह्म को जानने वाला है, वह कभी भी अपने आप को इंद्रिय में तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता है। माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतया भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उनमें आसक्त हो जाते हैं। तथापि उनके ये कार्य उनमें ज्ञान भाव होने के कारण अधम होते हुए, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित न करें। अतः हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझमें समर्पित करके मुझे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आशंका से रहित, स्वामित्व के किसी दावे के बिना आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं और इससे रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धापूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्म के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। किंतु जो ईर्ष्यावश इन उपदेशों का अनुपयोग करते हैं और इनका पालन नहीं करते हैं, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित, दिग्भ्रमित तथा सिद्धि के प्रयासों से नष्ट भ्रष्ट कर देना चाहिए। ज्ञानी पुरुष अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। भला दमन से क्या हो सकता है? प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक है। अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य कर्मों को भली भांति करने से श्रेयस्कर है। स्वीय कर्मों को करने
हुए मरना पराये कर्मों की प्रवृत्ति होने से अपेक्षा श्रेष्ठतर है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण करना भयावह होता है। अर्जुन ने कहा, हे वृष्टिवंशी, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा है। अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है, जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। इस प्रकार ज्ञानमय जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है, जो कभी भी तुष्ट नहीं होती और अग्नि के समान जलता रहता है। इंद्रियां, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेता है। जो मनुष्य इस त्रिधातु निर्मित शरीर को आत्मज्ञान जान बैठता है, जो देह के विकारों को स्वजन समझता है, जो जन्मभूमि को पूज्य मानता है, जो तीर्थ स्थलों की यात्रा दिव्य ज्ञान वाले पुरुष से भेंट करने के लिए नहीं अपितु स्नान करने मात्र के लिए करता है, उसे गधा या बैल के समान समझना चाहिए। इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप का महान प्रतीक का दमन करो। ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। कामेंद्रियां जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ है। मन इंद्रियों से बढ़कर है, मन बुद्धि से भी उच्च है और वह आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है। इस प्रकार हे महाबाहु अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों तथा इंद्रिय बुद्धि से परे ज्ञान कर मन को सावधान सात्विक बुद्धि को स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। इस प्रकार इस भगवत गीता का यह तृतीय अध्याय निष्कर्ष मनुष्यों को निर्देश देता है कि यह निर्वित्त शून्यवाद को चरम लक्ष्य न मानकर अपने आप को शाश्वत सेवक समझते हुए कृष्ण भावनामृत में प्रवृत्त हों। भौतिक जीवन में मनुष्य काम तथा प्रकृति पर प्रभुत्व पाने की इच्छा रखता है। प्रभुत्व तथा इंद्रिय तृप्ति की इच्छा बुद्ध जीव की परम शत्रु है, किंतु कृष्ण भावनामृत की शक्ति से मनुष्य इंद्रियां, मन तथा बुद्धि पर नियंत्रण रख सकता है। इसके लिए मनुष्य को सहसा अपने नियत कर्मों को बंद करने की आवश्यकता नहीं है, अपितु धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत विकसित करके भौतिक इंद्रियों तथा मन से प्रभावित हुए बिना अपने शुद्ध स्वरूप के प्रति लक्षित बुद्धि सिद्ध बुद्धि से प्राप्त हो सकता है। यही इस अध्याय का सार है। सांसारिक जीवन की अपरिपक्व अवस्था में दार्शनिक चिंतन तथा यौगिक आसनों से अभ्यास से इंद्रियों को वश में करने के कृत्रिम प्रयासों से आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करने में सहायता नहीं मिलती है। उसे श्रेष्ठ बुद्धि द्वारा कृष्ण भावनामृत में प्रशिक्षित होना चाहिए। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के तृतीय अध्याय कर्म योग का भक्ति वेदांत का तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो दोस्तों, ये था भगवत गीता का तृतीय अध्याय, जो कि मैंने पूरा प्रयास किया कि आपको अच्छी तरह समझा सकूं। फिर भी मैं आपको अपने शब्दों में समझाना चाहती हूँ कि भगवत गीता के तृतीय अध्याय का ये अर्थ है कि मनुष्य को अपने अंदर जो भगवान होते हैं, जो परब्रह्म होते हैं, उनको पहचानने की आवश्यकता है, न कि बाहर के शोर को पहचानने की आवश्यकता है। और इसे पहचान कर मनुष्य अपने जीवन में परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। तो जो हमारे अंदर, आप लोगों ने भी सुना होगा कि कहा जाता है कि आपके अंदर भगवान है, तो भगवान सच में होते हैं और उन भगवान को पहचानने की आवश्यकता होती है। और व्यक्ति तब उन्हें पहचान सकता है जब अपने अंदर के शोर को शांत करे। जैसे अर्जुन बाहर से सभी अपने रिश्तेदार, अपने दोस्त, अपने मित्र
पुत्र सबको देख रहा था और वो ऐसा सोच रहा था कि मैं इन्हें मारूंगा तो मारने का जो दोष है मुझे लगेगा। तो भगवान ने उसे पूरी तरह से अपने उपदेशों से संतुष्ट कर दिया और हमारे लिए भी वही उपदेश है। और एक चीज़ जो कि आप लगातार ध्यान देते आ रहे होंगे, इसमें एक चीज़ और बताया जा रहा है, कर्म करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। यहाँ तक कि प्रभु ने भी कहा है कि जब भी मैं मनुष्य रूप में होता हूँ मैं कर्म करता हूँ, क्योंकि अगर मैं अपना कर्म करना छोड़ दिया और मनुष्यों को ये संदेश मिलेगा कि बिना कर्म किए व्यक्ति जो है अपने जीवन में आगे बढ़ सकता है, लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। परंतु हे अर्जुन, जब मैं मानव जीवन में होता हूँ तो मैं कर्म करता हूँ, कर्म उपदेशों पर विशेष ध्यान देता हूँ, क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो मैं एक गलत समाज की स्थापना करने में सहायक होऊंगा। तो अब आप समझ गए कि जो भी काम है वो कर्म अपना करते रहिए, कर्म को कभी भी छोड़िए नहीं, चाहे उचित हो या अनुचित, लेकिन कर्म के फल हमें मिलते हैं, ये बात सही है। लेकिन कर्म किए बिना भी हमारा जीवन संतुष्ट नहीं होता है। तो चलिए, अब उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। मैं मिलती हूँ आपसे अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।